बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यज्ञ करने हेतु विश्वामित्र ने बहुत सारे ब्राह्मणों, ऋत्विजों तथा सुहृदों आदि को आमंत्रित किया। उनके शिष्य विश्वामित्र के द्वारा कहे जाने के परिणाम स्वरूप सबों को आमंत्रित करने गए थे और मात्र महोदय नामक ऋषि और वशिष्ठ मुनि के समस्त पुत्र यही दोनों नहीं आए, शेष सब आमंत्रित आए। जब आए विश्वामित्र के समक्ष तो विश्वामित्र ने कहा कि राजा त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, दानी हैं और ये सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। इसलिए इनका यह मनोरथ पूर्ण हो, मैं यह चाहता हूं और इसमें जो यज्ञ का अनुष्ठान होना है उसमें आप लोगों की सहभागिता हो और यह यज्ञ सब कोई मिलकर हम लोग संपन्न करें। आमंत्रित ब्राह्मण तथा ऋत्विज गण जो थे वे विचार करने लगे कि विश्वामित्र इस तरह से कह रहे हैं और ये बड़े क्रोधी हैं, इनकी बात यदि नहीं मानी जाए तो ये शाप दे देंगे, हम लोग शापित हो जाएंगे। इसलिए ये जो कहते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए, यज्ञ हम लोगों को करना चाहिए। और यज्ञ आरंभ हो गया। सब कोई मिलकर यज्ञ करने लगे। विश्वामित्र ने भी मंत्र पाठ किया, देवताओं का आवाहन किया, परंतु देवगण तो उपस्थित ही नहीं हुए। यह देखकर विश्वामित्र के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने राजा त्रिशंकु को कहा कि अब तुम मेरा तपबल देखो, मैं तुम्हें अपने तपबल के आधार पर सशरीर स्वर्ग भेजता हूं। और देखते ही देखते राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। जब वहां पर इंद्र ने देखा त्रिशंकु को चांडाल भाव को प्राप्त, तो इंद्रदेव ने कहा कि तुम यहां कैसे आ गए, तुम यहां आने के रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा पुण्य तो नष्ट हो चुका है, तुम यहां कैसे आ गए, तुम यहां से वापस जाओ। जब यह इंद्रदेव ने कहा तब राजा त्रिशंकु त्राहिमाम करने लगे, विश्वामित्र को पुकारने लगे और वहां से उनकी च्युति हो गई। विश्वामित्र ने कहा कि राजन ठहर जाओ, ठहर जाओ, और अधर में ही राजा त्रिशंकु ठहर गए। विश्वामित्र ने नक्षत्र आदि का निर्माण किया, एक अलग ही स्वर्ग का निर्माण करना चाहा, परंतु यह सब देखकर जो ऋत्विज ब्राह्मण देवगण थे वे सब घबराए। सबों ने नहीं चाहा कि ऐसा हो। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैंने जो सृष्टि कर दी है, मैंने जो नक्षत्र बनाया है, वे सब बने रहें और राजा त्रिशंकु सदा सुख से वहां पर विद्यमान रहे, नक्षत्र मंडल सब भी विद्यमान रहे। मैंने जो सृष्टि की है
देवताओं ने इसका अनुमोदन कर दिया और कहा कि ठीक है, ऐसा ही हो। राजा त्रिशंकु लटके हुए सर नीचे इसी अवस्था में वहां पर विद्यमान रहे और वहां का जो सुख है सो वे भोगने लगे। तो यही है उनकी वहां पर स्थिति राजा त्रिशंकु की। त्रिशंकु वहां पर इसी रूप में विद्यमान। तो विश्वामित्र ने यह किया और जो ऋत्विज सब आमंत्रित थे वे सब यज्ञ संपन्न कर प्रसन्नता पूर्वक वापस चले गए। तो इस संदर्भ में आज इतना ही। कालांतर में आगे के प्रकरण का श्रवण हम लोग ईश्वर की कृपा से करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।